नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 24। सत्यमेव जयते। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिशत अध्यक्ष माननीय सौरभ कुमार जी को जीवनदीप महाविद्यालय वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में विद्या वाचस्पति की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि से जहां मैं अभिभूत हूं, वही संगठन अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। परम सम्मानित कुल सचिव महोदय द्वारा विधावाचस्पति की मानदोपाधि से आपको अलंकृत करके प्रदेश संगठन के प्रत्येक सदस्य को सम्मानपूर्ण उपलब्धि से विभूषित किया है। उनके प्रति हार्दिक आभार। आपको मेरी व प्रदेश संगठन की ओर से हार्दिक बधाई एवं उन्नत शुभकामनाएं। ग्रामीण पत्रकार के जिला मीडिया प्रभारी नईम खान बबीना की खास रिपोर्ट। एक संस्कृत में श्लोक आता है, सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत अतो हम विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये संपूर्ण विश्व जो है देवीमय है, शक्ति के बगैर सभी व्यर्थ है। हिंदी भाषा हम सब का अभिमान है, स्वाभिमान है। हमारी संस्कृति की नींव यही भाषा है। मैं हिंदी की महत्ता के विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत इसके पूर्व वक्ताओं ने पर्याप्त रूप से हिंदी के विषय में कहा है। मैं यह मानता हूँ कि किसी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए किसी दूसरी भाषा का निरादर किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें सम्मान तभी मिलता है जब हम दूसरे का सम्मान करें। इसलिए मुझे अपनी हिंदी की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए कोई अलग भाषा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी की महत्ता सनातन है। जो सनातन है वो सत्य है, उसे न नष्ट किया जाए, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हिंदी देश की आत्मा है और आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा ही गया है कि नैनम नैनम धरती पावता। वैसे ही राष्ट्र की आत्मा है हिंदी। वो चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। यह साक्षर से निरक्षर सभी को समझने वाली भाषा है। जन जन की भाषा है। 1 बजे बुलाया गया है ना। भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है। वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदुस्तान बहुत लापरवाह है। ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया। वह कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। इसलिए इसके महत्व को बताने के लिए, उद्घृत करने के लिए किसी दूसरी भाषा का संदर्भ लेने की आवश्यकता है ही नहीं। जो हिंदी के लिए दूसरी भाषाओं को निरादर करके हिंदी को बढ़ाने की कोशिश करता है, वह सनातन धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन धर्म का नींव जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर आधारित है। दूसरों को सम्मान दीजिए और स्वयं सम्मान पाइए। ये मेरा अपना विचार है। आप लोग जहाँ सहमत हो ना हो, या आपकी इच्छा है, क्योंकि हिंदी एक अत्यंत सरल सहज भाषा है। और जैसे हम माँ बच्चे के लिए बहुत सरल होती है, वैसे यह भाषा इस देश के लिए बहुत सरल है। अभी उद्बोधन के पूर्व आपने बोला कि जो जिस विषय पे मेरी कुछ रचनाएं कृति हैं, उसके विषय में भी कुछ मैं बोलूं। श्री विद्या 10 महाविद्या। मैं करीब पिछले 35 वर्षों से इस कार्य क्षेत्र में लगा हूं। बाबा विश्वनाथ की पावन धरती से ही मेरा प्रथम धर्म ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। और चौखंबा मोतीलाल बनारसी दास और ठाकुर प्रसाद भूसेलर यहाँ के जो प्रकाशक हैं, वे इसकी मार्केटिंग करते थे। और उस समय के तत्कालीन द्वारिका शारदा एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने उसका 5 बार एडिटिंग किया था स्वयं। उनका निर्देश था मुझे कि धर्म ग्रंथ लिखने में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए।
तो मेरा प्रथम धर्म ग्रंथ श्री विद्या रहस्यम नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ महाविद्या रत्नाकर का हिंदी रूपांतरण है। हम तंत्र ग्रंथ में देखते हैं कि बहुत सारे तंत्र ग्रंथ हैं, आपके जानकारी में भी आया होगा। रुद्रयामल तंत्र, मंत्र महारणव, मंत्र महोदधि, कुलाणव तंत्रम, श्री विद्याणव तंत्रम, ये सब संस्कृत में है। तो जब संस्कृत सभी को नहीं आती, आवश्यक भी नहीं है सबको जानना, किंतु इनके तथ्यों को, सूक्ष्मता को कम से कम सरल भाषा में तो लिख दिया जाए ताकि आम लोग भी साधना कर सके या समझ सके। तो मैंने वो कार्य किया था। 25 वर्ष पूर्व मैंने इस पर काम चालू किया था। 4 वर्ष मुझे तैयार करने में लगे और मैंने श्री विद्या रत्नाकर करपात्री जी महाराज का ग्रंथ है, उसका पूरा हिंदी गाइड देते हुए प्रकाशित करवाया। वो राजभाषा हिंदी में है और वो आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रही है। तो इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, यहीं पे भाषा का महत्व आ जाता है कि यदि कोई आप में से सभी सनातन धर्मी हैं और किसी धर्म को पालन करना चाहते हैं, कोई रुचि हुई, अब उसका साहित्य आपके पास आपके समझने वाली भाषा में जो उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे उसको पालन करेंगे? नहीं समझ पाएंगे, आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो वो गठन करें। मैं इस मंच से बात नहीं करना चाह रहा, केवल इशारे में कर रहा। तो उनका अपना समस्या है, उससे हिंदी को कोई खतरा नहीं है और वो हमारे आगे समर्पण कर चुके हैं। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मनोरंजन जो है भाषा का सबसे सशक्त माध्यम होता है और यहाँ उपस्थित है हमारी बहन मीना परिहार जी। मीना परिहार जी इतने मौलिक संदर्भ में आपको मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, इंद्रजीत पटेल जी कहीं होंगे तो जब उनको ही मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा। मैं, मीना परिहार और हमारे 13 कवि, हम लोग, संभवतः पटेल साहब भी थे, ये हमारे शशि पटेल जी थे, हम लोग नेपाल की धरती पर गए थे कवि सम्मेलन में। उद्देश्य था बसव समिति का, कर्नाटक का सबसे ताकतवर धार्मिक समुदाय महात्मा बसव की